बिहार में चल रही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में आज दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा चली है, राहुल गांधी ने बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, वोट चोरी हो रही है, आपके अधिकार आगे भी छीने जाएंगे। क्या लगता है कि इसमें सक्सेसफुल हो पा रही है? बात यह है, वोट की चोरी तो हुई है, आप मानते ही नहीं मानते। अब जब वोट की चोरी हुई है तो किसने की, किसकी जवाबदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? एक बात सुन लीजिए, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है वो मूल रूप से कम 1.5-2 साल में लगता है, समय लगता है। अब इन्होंने 1 महीने में करना चाहे तो कैसे करेंगे? ये फिजिकली इम्पॉसिबल। थोड़ा बहुत मेरा प्रशासकीय अनुभव है। 8.5 करोड़, कितने मतदाता 8.5 करोड़ हैं, कितने हैं? 9 करोड़ हैं। 1 महीने में कैसे संभव है? ये सब जो मुझे जानकारी मिली है, इन्होंने पहले से ही अपना कंप्यूटर पे वोटर लिस्ट डाल रखी है, किसका काटना किसका जोड़ना, और उसको अनाउंस कर देंगे कि हमने हेयरिंग हुई, हेयरिंग में कोई आया नहीं। अब लोगों को मालूम ही नहीं वोट कटा कि नहीं कटा, वो हेयरिंग कहां से जाएंगे? सर, बीजेपी तो लगातार इस पर सवाल उठा रही है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये तक कह दिया कि घुसपैठिया बचाओ यात्रा चला रहे हैं, घुसपैठियों को शरण दे रहे हैं अपने तुष्टिकरण। एक आध नाम तो बताएं। अखबारों में आप लोगों ने सूत्रों से बताया रोहिंग्या मुसलमान बहुत आ गए हैं, बांग्लादेशी मुसलमान बहुत आ गए हैं, नेपाल से बहुत सारे मुसलमान आ गए हैं। अरे एक आध का नाम कटा हो तो बताओ तो। और आए कैसे? आपकी सरकार क्या कर रही है? 11 साल से आपकी सरकार है, आप उनको पकड़ क्यों नहीं पाए आज तक? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? केवल हर विषय को हिंदू मुसलमान कर देना। अरे इस देश में समस्या है बेरोजगारी की, महंगाई की, भ्रष्टाचार की, और हिंदू मुसलमानों में जो कटुता फैलाई जा रही है उसकी। ये देश सबका है। संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है अपना धर्म का पालन करने का। इसलिए हमारी लड़ाई बुनियादी है, संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। और मूल रूप से मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, निष्पक्ष लोकतंत्र के लिए और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मेरे 4 अधिकार हैं एक नागरिक होने के नाते। पहला, मेरा वोट रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा है, मैं जिसे वोट देना चाहूं वहां दूं, मेरा अधिकार है। तीसरा, जहां मैंने वोट दिया है वहां वोट गिरा कि नहीं गिरा उसका मुझे प्रमाण चाहिए। और प्रमाण चाहिए मुझे ईवीएम मशीन की रसीद। मुझे 7 सेकंड के लिए देखना नहीं, मुझे रसीद आप डब्बे में डलवाते हो, वीवीपैट स्लिप हमें हाथ में क्यों नहीं देते? ये मेरा तीसरा अधिकार है। और चौथा अधिकार है, मेरे वोट की गिनती होना चाहिए। ये कहते हैं बहुत टाइम लगेगा, झूठ बोलते हैं। ये कहाँ लिखा है कि केवल 14-15 टेबल ही लगाया जाए? अरे 50 टेबल लगाओ। अधिकारी कर्मचारियों की कमी कहाँ है? स्पेस की कमी कहाँ है? केवल, और मैंने खुद ने टाइमिंग की है वीवीपैट स्लिप की, जब काउंटिंग होती है आखिरी 5 बूथ की, केवल 40 मिनट से 47 मिनट के अंदर सारा एक राउंड हो जाता है। तो 8 बजे शुरू आपने किया, शाम को 4-5 बजे 350-400 पोलिंग बूथ की भी काउंटिंग हो जाएगी। तो ये 4 अधिकार मेरे मौलिक अधिकार मुझे मिलना चाहिए। छोटा सा सवाल ये भी है कि बीजेपी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री की माताजी का अपमान किया, स्वर्गवासी माता का। किसने किया है? वो तो भाजपा का निकला। वो अभी आज उसका फोटो भी आया शिवराज सिंह चौहान के साथ, नितिन गडकरी के साथ। ये तो अपने कुछ मुस्लिम जो भाजपा में हैं उनको वो भेज देते हैं। और ये वीडियोस का है नहीं, केवल ऑडियो है। और ऑडियो भी कहाँ का है? आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो आदमी पकड़ा गया जो कि भाजपा का निकला। कांग्रेस की संस्कृति
किसी को अपमान करने की न कभी रही है न कभी है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।